नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मैं मान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी कि कैसा रहेगा मूलांक दो वालों के लिए 2023। कैसे मूलांक 2 के रिश्ते होंगे, हेल्थ होंगे, करियर होगा, ओवरऑल फाइनेंशियल्स होगा। तो मूलांक 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये साल जो है आपके लिए सपोर्टिव होगा, लेकिन कुछ खास चीजों से आपको बचना है। जैसे कि आपको ओवर थिंकिंग जो है नहीं करनी है, क्योंकि केतु जो है जड़ है, रूट है, इंट्यूशन है, और मूलांक 2 के पास जो है वैसे ही उनका जो इंट्यूशन पावर होता है वो ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स उनको आते हैं और बहुत बार उनको लाइफ में ओवर थिंकिंग की भी आदत होती है। तो जब भी आप ऐसा करते हैं, तो जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो उससे आपको एंजाइटी आता है, उससे आपको स्ट्रेस आता है। तो इस साल मूलांक 2 वालों को कहीं ना कहीं मेडिटेशन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको लाइफ में, क्योंकि केतु जो है वो हमें जीवन में डिटैचमेंट देता है, केतु हमें जीवन में आइसोलेशन देता है, अकेलापन देता है, और केतु को बहुत ज़्यादा सोशल होना नहीं पसंद होता। तो कहीं ना कहीं एक डलनेस आती है। अगर आप संगीत से जुड़े हैं या अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आप जो है जुड़े रहिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप ऑकल्ट में भी कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप आप पूरा साल कीजिए, और जितना हो सकता है चंद्रदेव की आराधना करनी है। इस साल आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कुछ भी योगा करो, एरोबिक्स करो, मेडिटेशन करो। ओवरऑल अगर हम रिश्तों की बात करें तो आप रिश्तों में ओवर इमोशनल जो है वो नेचर जो है आपकी नहीं आनी चाहिए। रिश्तों में आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है। ओवरऑल ये साल जाएगा, अच्छा जाएगा, लेकिन अगर आप ओवर इमोशनल होते हैं, ओवर थिंक करते हैं, तो कई बार अति जो होती है जीवन में हर चीज़ की बुरी होती है। तो एक्सेस भी जो है हर चीज़ का बुरा होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ रियली बैड। तो ये चीज़ जो है आपको लाइफ में नहीं करनी है। एक इमोशनली बैलेंस्ड होके चलना है। आप मंडे के दिन का यूज़ कीजिए, 2 बजे का यूज़ कीजिए, चाहे आप 2 AM का यूज़ कीजिए, चाहे आप 2 PM का यूज़ कीजिए। ये जो टाइम स्लॉट्स हैं ये आपको लाइफ में हमेशा ही बेनिफिशियल होंगे। जो भी टाइम स्लॉट्स हम लाइफ में अपने नंबर्स के हिसाब से यूज़ करते हैं वो टाइम स्लॉट्स हमें लाइफ में अच्छे होते हैं, और हमारे बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो भी गोल्स हैं, जो भी हमने सोच रखा है वो मैनिफेस्ट होते हैं। चंद्रदेव की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलिए। भगवान शिव की आराधना जो है करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके अलावा आप जो है मंडे के मंडे आप मंदिर जाइए। आप शिवलिंग पर जितना आपका वेट है, फिर से बोलती हूँ, जितना आपका वेट है उसके मल्टीप्लाई बाय 2। सपोज अगर आपका वेट 45 kg है तो आपको 90 दाने राइस के, जो बासमती का फुल राइस होता है, टुकड़ा नहीं, वो भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर आप जल अभिषेक कर सकते हैं। आपको जो भी जीवन में चाहिए वो आप नंदी जी के कान में बोल सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ को मेरी ये विश स्वीकार करने के लिए आप उन्हें बोलिए। अपना मैसेज जो है आप भगवान भोलेनाथ को जो भी आपने देना है वो आप नंदी जी के थ्रू पहुंचाइए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे डिफरेंस आता है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो जो आपने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए हैं आप उन्हें पुजारी जी की गाइडेंस लेके उन्हें खा भी सकते हैं। उससे भी आपकी हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी रहती है। आप वाइट कलर का प्रयोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा लो होते हैं, आपको लगता है कि आप किसी एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, आप किसी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो उस केस में भी जो है आप जितना ज़्यादा भगवान शिव की आराधना करेंगे, चंद्रदेव के नीचे खड़े होके आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप करेंगे, तो देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे डिफरेंस आता है, कैसे आपका जो मूड है वो एकदम से ऊपर जाता है। आप चांदी भी धारण कर सकते हैं, चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं। मंडेज के दिन को यूज़ कीजिए, वाइट कलर को यूज़ कीजिए, 2 AM या 2 PM को यूज़ कीजिए। ओवरऑल रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा बस ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी जाएगी। मेडिटेशन आपको इस साल ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो उस चीज़ में अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को यूनिवर्स से ले सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ओवर थिंकिंग करी, अगर आपको
फिर वहां पर कुछ अगर आपने नेगेटिव थॉट्स गेन करे तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। मूलांक 2 के लोगों को वैसे भी अपने आप को बहुत ज्यादा फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी वो फ्री छोड़ते हैं वहाँ पर वो लोग ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, और जब वो ओवर थिंकिंग करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आती है, उनको डिप्रेशन आता है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें तो वो आपका अच्छा रहेगा। इस साल जितना 2022 ने आपको सपोर्ट करा है, क्योंकि सारे नंबर्स ही 2 में थे, तो उतना अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी बेटर रहने वाला है। अगर आप कुछ रेमेडीज करते रहते हैं, आप साथ में अपने माँ की सेवा कीजिए, मदर का आशीर्वाद लीजिए, किसी भी मदरली फिगर की भी जो है आप जितना हो सकता है उनकी भी आप सेवा कीजिए। आपकी चाची हो, आपकी ताई हो, आपकी मामी हो या XYZ जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, आप जितना ज़्यादा अपने मदर की रिस्पेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका चंद्रमा अच्छा होगा। आपकी लाइफ में आपका मूड स्विंग कम होगा, आपको एंजाइटी कम होगी, आपको डिप्रेशन जो है कम आएगा। तो अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स अगर फॉलो करते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर आप जीवन में मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं, बैलेंस के साथ ले सकते हैं। क्योंकि आप अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, हर चीज़ यहाँ से शुरू होती है, तो आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप फिजिकली भी फिट रह सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली जो है, अगर इसका वाइसी वर्सा जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर आपकी विल पावर अच्छी नहीं है और अगर आपको फिजिकल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो हेल्थ और डाउनग्रेड जाएगी। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप फिजिकली भी बहुत जल्दी से रिकवर कर जाते हैं। तो हमारी सोच जो है वो यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ से अगर हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, बैलेंस करके चलेंगे हर चीज़ को, और अपने आप को जो है एंग्जाइटी डिप्रेशन से बचा के चलेंगे, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपकी होस्ट वान्या आर्या, साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल। नमस्ते।